जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा पर। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं हमारी छठी कक्षा की एक नई चैप्टर जिसका नाम है नादान दोस्त। तो ये जो चैप्टर है इसके लेखक हैं प्रेमचंद, जिन्हें हिंदी कहानी का सम्राट भी कहा जाता है। तो चलिए देरी न करते हुए हम लोग चैप्टर को समझने की शुरुआत करते हैं। नादान दोस्त जो चैप्टर है, इससे क्या समझ में आता है कि कोई दोस्त है जो नादान है, जिसे अभी ज़िंदगी की समझ नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहानी में क्या लिखा हुआ है। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। ध्यान रखना आप लोग, यहाँ पे कार्निस और केशव की बात की गई है। उसके घर में एक चिड़िया ने अंडा दिया था, जहाँ पे केशव और उसकी जो बहन थी जिसका नाम था श्यामा, दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखते। एक चिड़िया थी जो केशव और श्यामा के घर के ऊपर अंडे दिए थे उसने, और ये दोनों उसे देखते। वो हमेशा आया जाया करती थी। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते। मतलब चिड़ा और चिड़िया जो थे दोनों उस घर के ऊपर बैठा पाते। ये दोनों जाते, जब तक देखते उन चिड़िया वहाँ पे बैठे हैं। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल पाएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। मतलब ये जो दोनों भाई बहन हैं, केशव और उसकी बहन जो है श्यामा, ये जब चिड़ियों के अंडे देखते हैं तो उनके मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं कि वो जो अंडे हैं वो कितने बड़े होंगे, ठीक है, कौन से रंग के होंगे, कितने होंगे और कितने अंडे हैं उसमें। वो अंडे जो हैं वो क्या खाते हैं, उसमें जो बच्चे हैं वो वहाँ पे बच्चे जो है उसके अंदर वो क्या खाते हैं, वो उससे कैसे बाहर निकलेंगे, उनके पंख कैसे निकलेंगे। ठीक है, तो इन सारी बातों का सवाल उनके मनों में, ये सारे सवाल उनके मन में घूम रहा है, पर इसका जवाब देने वाला कोई नहीं है उनके पास। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। मतलब यहाँ पे जो उनके मम्मी हैं और उनके पिताजी जो हैं, ये इन दोनों बच्चों के, उनको अपने काम से फुर्सत नहीं है कि इन लोगों के सवालों के जवाब दें। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। देखो दोनों भाई बहन के बीच बातचीत चल रही है। श्यामा जो है उसकी बहन, वो कह रही है कि भैया सपने बोल रही है कि बच्चे निकलेंगे और फुर करके उड़ जाएंगे। लेकिन केशव कहता है, एक विद्वान इंसान की तरह कहता है कि नहीं पगली, पहले उनके पर निकलेंगे, पहले पंख निकलेंगे, उसके बाद वो उड़ेंगे, नहीं तो बिना पंख के कैसे उड़ेंगे। श्यामा कहती, बच्चों को क्या खिलाएंगी बेचारी। तब इस पे केशव कहता, इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। अब यहाँ पे केशव जो है उसे कोई सवाल नहीं सूझता कि बच्चे को उसकी मम्मी क्या खिलाएगी। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। मतलब यहाँ पर जो बातें कही गई है कि दिन दिन जब बच्चों की वो जो अंडे थे वो बड़े हो गए, तो इन दोनों के अंदर भी अधीर हो गया, इनका मन भी अधीर हो गया। मतलब ये रुक नहीं पाए और इन्होंने अनुमान लगाना शुरुआत कर दिया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। अब वहाँ से बच्चे निकलेंगे और वो मतलब इसे उन बच्चों को देखने के लिए ये दोनों भाई बहन उतावला हो गए। आप लोग यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे हो अंडे का पिक्चर। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे।
अब यहाँ पर जो है दोनों भाई बहन वो सोच रहे हैं कि इनकी जो मम्मी है वो तो गरीब है, चिड़िया जो है वो तो गरीब है, वो इतने बच्चों के लिए खाना कहाँ से लेके आएगी, तो ये जो चू चू करके बच्चे सारे मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। मतलब कार्निस मतलब थोड़ा ऊपर का जगह जो होता है। तो इन दोनों ने सोचा कि खाने की वजह से कहीं इन अंडों में से जो बच्चे निकलेंगे वो मर न जाए, इसलिए उन्होंने कार्निस के ऊपर थोड़ा सा दाना रख दिया ताकि बच्चे खा पाएँ। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़ कर न जाना पड़ेगा। मतलब चारा मतलब जो अंडे खाएंगे चिड़िया चिड़िया जो उनकी मम्मी है चिड़िया जो है, जब वो खाना लेकर आती है उसी को चारा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे श्यामा जो है बोल रही है कि अब चिड़िया को अपने बच्चों के चारे के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। केशव बोला, नहीं, तब क्यों जाएगी? अगर खाना हम लोग दे देंगे तो कहाँ जाएगी? नहीं जाएगी। श्यामा, क्यों भैया? बच्चों को धूप ना लगती होगी? अब बच्चों को धूप भी लग रही है, उन छोटे छोटे बच्चों को। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया था। केशव जो था वो ये सब नहीं सोच रहा था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यासे के मारे तड़पते होंगे। ऊपर छाया भी तो नहीं है, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। अब यहाँ पे जो केशव है उसको ध्यान में आया कि जो बच्चे हैं उनको तकलीफ हो रही होगी, धूप भी लग रहा होगा। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। मतलब इन दोनों के बीच ये सारी बातें हो गई कि एक कपड़े का छत बना देते हैं, एक बर्तन में पानी रख देंगे और चावल भी रख देंगे, वो दोनों बच्चे खाएंगे। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब यहाँ पर श्यामा जो है वो चावल निकाल कर लाई उन दोनों को खिलाने के लिए, और जो केशव था उसने एक प्याली की व्यवस्था की जिसमें पानी रखा जा सके उन दोनों के लिए, और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाएं? चांदनी मतलब वो जो छत बनाएंगे उसके लिए कपड़ा कहाँ से आए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे, और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे? ये सारे सवाल उनके मन में आने लगा कि छत बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, कपड़े देकर बनाएंगे तो कपड़ा वहाँ पे अटकेगा कैसे? तो ये सारे सवाल उनके मन में घूम रहे हैं। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में रहा। आखिरकार उसने ये मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। अब यहाँ पे केशव ने अपनी बहन से कहा कि जाओ कूड़ा फेंकने वाली फेंकते हैं, टोकरी को उठा कर लाओ, किसी को देखने मत देना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। अब यहाँ पे श्यामा ये बात बोली। केशव ने झुंझला कर कहा, तो टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। अब वहाँ पे जो टोकरी है वो बीच से फटी हुई थी, तो इसने कहा कि एक काम करो, तुम लेकर आओ, उसको बंद करने की मैं कोई तरकीब निकालता हूँ। ठीक है, तो ये रहा हमारा नादान दोस्त जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उसका पहला भाग, और इसके सेकंड वाले भाग में हम लोग अगले वीडियो को देखेंगे। जबकि यहाँ पे 2 नंबर 2 नंबर ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको देख लेते हैं। उसके बाद 2 नंबर पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से निकाल कर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। अब यहाँ पे जो केशव था उसने तरकीब निकाल ली थी कि उसे टोकरी के सुराख को कैसे बंद करना। बंद करने के बाद उसने एक डंडे से एक टहनी को निकाल कर बोला कि देखो ऐसे ही यहाँ पे रहेगा, तब जाकर उन लोगों को धूप नहीं लगेगी। तब श्यामा ने अंदर ही अंदर सोचा कि मेरे भैया बहुत चालाक हैं। ठीक है, तो बाकी का ये जो 2 नंबर का जो पार्ट है इसको हम लोग इस वीडियो के सेकंड वाले पार्ट में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें ताकि इसके लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।